26 मई 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ के इलाके में एक स्पीच करते हुए पाकिस्तान को बहुत वाज़ेह शब्दों में मैसेज दिए थे। और फिर 27 मई को एक और बड़े इकट्ठ को एड्रेस करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को जो मैसेज दिए वो 26 मई से भी एक स्टेप आगे थे। सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने 27 मई को ये दिया कि आपकी तरफ से जो एक परसेप्शन है, जो अच्छा परसेप्शन नहीं था कि ये प्रॉक्सी जंग करते हैं, उन्होंने कहा कि वो प्रॉक्सी जंग भी अब हमने डिस्कवर कर ली है कि वो प्रॉक्सी नहीं है, वो आपकी तरफ से एक्ट ऑफ वॉर ही है, क्योंकि वो प्रॉक्सी जो आप किया करते थे वो एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है और हम एक्ट ऑफ टेररिज्म को अब एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेंगे। दुनिया भर का मीडिया और हम भी उस मीडिया को फॉलो करते हुए कभी कभी इसको प्रॉक्सी कह देते थे या नॉन स्टेट एक्टर कह देते थे, और ख़ुद भारत का मीडिया भी यही कहता रहा दहाइयों तक। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के मीडिया पर और पूरी दुनिया के लीडर्स पर और भारतीय अवाम और पाकिस्तानी अवाम पे ये बात वाज़े कर दी है कि जो कुछ आप करते चले आ रहे थे प्रॉक्सी के नाम पे, नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पे या रोग एलिमेंट्स के नाम पे, वो ना तो रोग है, वो पाकिस्तान की रियासत का ही एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर है। और इसी तरह वो प्रॉक्सी नहीं है, वो एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वॉर है, और वो काबिले मुज़म्मत तो है ही है, लेकिन उस पर अब भारत ये कह रहा है शदीद रिएक्शन आएगा, क्योंकि भारत ने 6 मई और 7 मई के दौरान उस शदीद रिएक्शन का मुजाहरा अमली तौर पर कर दिया और भारत अब हाई अलर्ट पे है और वो ये कह रहा है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है। हम ये जो टेररिस्टों को स्टेट की तरफ से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप स्टेट स्पॉन्सरशिप में जो प्रॉक्सी करने वालों के फ्यूनरल पढ़ा रहे हैं, हम अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपकी तरफ से कोई भी प्रॉक्सी एक्ट ऑफ वायलेंस, एक्ट ऑफ टेररिज्म, वो अब एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर भारत उसको ट्रीट करेगा। अब पाकिस्तान ने इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, दुनिया को बताया कि भाई दुनिया देख ले भारत कितना एग्रेसिव हो गया है और एग्रेसर बनता जा रहा है। भारत ये कह रहा है कि दुनिया के पास कोई फुर्सत नहीं किसी की बात सुनने वनने की, हम अपने मसाइल को अब सीधे खुद ही हल करेंगे, जो करना है वो अब कर लेना। यह है इस वक्त का मामला। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किन शब्दों में बताया पूरी दुनिया को, भारतीय अवाम को भी, पाकिस्तानी अवाम को भी, कि ये कैसे प्रॉक्सी नहीं है, ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। सुन लीजिए उनके शब्दों में। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है
कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि अब हम न्यू नॉर्म बना रहे हैं, न्यू नॉर्मल अब पाकिस्तान को डील करने के हवाले से बन गया। और न्यू नॉर्मल क्या है कि अब हम क्लियर हो रहे हैं, क्लियर हो चुके हैं कि पाकिस्तान क्या करता है और हमने उसको उसके मुताबिक कैसे डील करना है, बिल्कुल वाज़ेह शब्दों में। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड एलीट हैं और जो पपेट्स हैं, सारे के सारे जर्नलिस्ट, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हों, वो सारे एक ही रंग में सोच रहे हैं। एकदम से उनको प्रोग्रेसिविज्म याद आ जाता है। ओहो, भारत में तो हिंदू प्राइम मिनिस्टर है। तो भाई है, तुम्हारा तो हर वक्त मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होता है, वो भी पाकिस्तानी ब्रांड का मुसलमान। इस सारी सिचुएशन में अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू नॉर्म बना दिया और 12 मई को भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की थी, उसके बाद भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। फिर 26 मई को और 27 मई को जो बातें की हैं, उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिए हैं कि पाकिस्तान के नैरेटिव को और पाकिस्तान की चालबाजियों को कैसे डील करना। उन्होंने कहा कि आपकी ये प्रॉक्सी नहीं है। उन्होंने कहा आप जिस तरह टेररिस्टों के मरने पे टेररिस्ट नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उनको स्टेट ऑनर दिया जाता है, सल्यूट मारे जाते हैं, उनकी लाशों को पाकिस्तानी फ्लैग्स में लपेटा जाता है, तो ये न्यू नॉर्म है अब हमारी कि ये प्रॉक्सी वार नहीं है, ये आपका स्टेट क्राफ्ट है। पाकिस्तान का स्टेट का ऐसा ही ढांचा है, ये जंग है, ये एक्ट ऑफ वॉर है और उसको हम एक्ट ऑफ वॉर को वैसे ही डील करेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जैसा कि 26 मई की उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी, उस पर भी मेरा एक व्लॉग आप सब ने देखा होगा। उस व्लॉग में भी मैंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को कुछ मशवरे दिए थे, हमदर्दाना मशवरे दिए थे। और यकीन कीजिए, मैंने तब भी कहा था कि वो बड़े पुरखुलूस मशवरे थे, मगर पाकिस्तानी कब और क्यों और कैसे उनको समझ सकेंगे, पहले तो कभी समझ नहीं सके। जनता अगरचे पाकिस्तान की अब कुछ सारी नहीं, कुछ समझने लगी है। उन्होंने 27 मई को भी एक इंडिकेशन दी। उन्होंने कहा कि हम तो आपकी हेल्प करते रहे, आप हमारे अंदर जंगें खेलते रहे और अगरचे उन जंगों के बाद मुंह की खाई, आप टेररिज्म करते रहे और फिर आपका मीडिया या इधर उधर से आप ये पैगाम देते थे ये तो प्रॉक्सी है या फिर ये तो हमारे रोग एलिमेंट्स हैं, हम तो नहीं थे, ये तो हमारे नॉन स्टेट एक्टर थे। भाई ये क्या है, सब स्टेट ही है। उन्होंने कहा हम मदद भी आपकी करते रहे। वो किस तरह उन्होंने बात की, मैं चाहता हूं कि वो भी आपके साथ शेयर करूं। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पे चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं हम तो अपने काम से काम रखते थे, हम तो प्रोग्रेस की राह पे थे और हैं और रहेंगे, और हम तो आपका भला भी चाहते थे, आपकी मदद भी करते थे जब भी कोई मुश्किल आती थी। आपको याद होगा पाकिस्तान में सैलाब आए हों, ज़लज़ले आए हों, भारत ने अपनी हेल्प पेश की और हेल्प भारत की तरफ से जाती थी मेडिसिन्स की सूरत में और दूसरे जो उनके एड्स होते थे उनके सिलसिले में। फिर कितने पाकिस्तानी अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुफ्त भारत आया करते थे, उनका मुफ्त ट्रीटमेंट होता था। जो पैसे नहीं दे सकते थे उनका मुफ्त ट्रीटमेंट कर दिया करते थे, मदद करता था भारत। वो कहते हम तो मदद करते थे और बदले में आप क्या करते थे, टेररिज्म। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में एक और बड़ी काम की बात की। मैं उनकी स्पीच को और तमाम वर्ल्ड लीडर्स की स्पीच को बड़े एहतियात से सुनता हूँ
उसमें बड़े पॉइंट्स होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी उन फ्यू वर्ल्ड लीडर्स में से हैं जो बहुत नपे तुले लफ्ज़ों में बात करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि हम प्रोग्रेस कोई अमीर बनने के लिए नहीं कर रहे, ये भारत के अब सनातनी सिविलाइजेशन की ये हम्बलनेस है। वो कहते हैं हम तो इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं कि हम दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकें, हम दुनिया की मदद कर सकें। वही भारत का जो वन फैमिली वाला एक हिंदू खूबसूरत आइडियोलॉजी है कि ये दुनिया एक घर है। अब उस घर को अब्यूज़ करते हुए ये टेररिस्ट जो हैं वो अगर भारत के अंदर टेररिज्म करेंगे, भारत के ख़िलाफ़ टेररिज्म करेंगे, तो अब वो गांधी वाला फार्मूला नहीं है कि एक गाल पे लगाओगे तो दूसरा गाल पेश कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुकी। तो कैसे वो बयान करते हैं अपनी सनातनी सिविलाइजेशन को एक हम्बल तरीके से। ये सिर्फ बातें नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बातें नहीं करते। ऑनेस्टली मैं उनको 10 सालों से उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी लैंग्वेज को वॉच कर रहा हूँ। उनके कई पॉलिटिकल इश्यूज भी होंगे जो कि होते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन एज अ होल इन जनरल वो बहुत इंसानियत के हामी हैं, अपने हमसायों का भला चाहते हैं, पाकिस्तान का भी भला चाहते थे। बुरा शायद वो अब भी नहीं चाहते, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी टेररिज्म को बर्दाश्त करूं। ये भी पाकिस्तान के लिए उनके भले का एक रिफ्लेक्शन है कि अगर आप सांप को डसने ही देंगे और उसको ठीक तरह से बिहेव करना नहीं सिखाएंगे तो ये सांप के साथ भी जाती है कि वो और ज्यादतियाँ करता रहेगा, डसता रहेगा। वो अब सांप को बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है, बिहेव करना है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बिहेव करो। अब वही जो सनातनी सिविलाइजेशन है जिसका वो जिक्र करते हैं अपनी इसी स्पीच में, वो कहते हैं हम क्यों तरक्की करना चाहते हैं, हम सेंट हैं, अदरवाइज हमारी सिविलाइजेशन संतों की है। हम इसलिए करना चाहते हैं कि दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकें। मैं चाहता हूं कि ये क्लिप भी मैं इसी स्पीच से आपके साथ शेयर करूं। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाया, दो बातें की। उन्होंने कहा कि जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस किया है, यानी पॉज किया है, फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल किया है, वो हमने बहरहाल किया है, उस पर भी हम शदीद एक्शन लेंगे। वो मैसेज भी दिया इस क्लिप में। और साथ उन्होंने, जो मैंने अभी पीछे आपसे बात कर रहा था, प्रोग्रेस की बात की। वो संतों का जो रवैया है, वो ये कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस इसलिए करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सुख चैन की ज़िंदगी हमारी जनता गुजारे। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने हमसायों का भी बुरा नहीं सोचते। वो कहते हैं कि हम इसलिए तरक्की करना चाहते हैं कि हम दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकें, हम भी योगदान कर सकें। ये बातें किसी पॉलिटिकल लीडर की एज अ लीडर नहीं है, ये बातें एक रेवोल्यूशनरी लीडर की हैं, विजनरी लीडर की हैं। उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी उनको
अपनी अपनी आंख से देख सकते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ देख सकते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पॉलिटिक्स की कंपल्शन को समझते हैं, उनसे खेलते भी हैं, उनको खेलना भी चाहिए, वो पॉलिटिशियंस हैं। मगर जब वो ऐसी बातें करते हैं जो फिलॉसफिकल बातें हैं, जो डेप्थ की बातें हैं, वो बातें मैं दावे से कहता हूं कि आज का कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं कर रहा। ट्रंप वर्ल्ड पीस की बात करते रहते हैं, मगर वो बुनियादी तौर पर उस वर्ल्ड पीस के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने देश के जितने उनका दुनिया में असर रसूख है, जितना वो कर सकते हैं उसके मुताबिक वो वाकई ही ऐसा कन्विंस है इंसानियत के भले के लिए, और वो वाकई ही इंसानियत का भला चाहते हैं। तो इसीलिए वो ये दोनों बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये जो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं उसके लिए काम करते रहते हैं, हम अपनी आवाम का भला चाहते हैं और दूसरों का भी भला चाहते हैं, पूरी दुनिया का भला चाहते हैं। लेकिन हमारी फिर मजबूरी है कि जब हमारे ख़िलाफ़ टेररिज्म की जाएगी तो फिर हम वाटर ट्रीटी को भी अबेंस कर देंगे, उसको भी पॉज कर देंगे। फिर उन्होंने अपनी इसी स्पीच में बातचीत की कि किस तरह हमने इस बार प्रूफ इकट्ठे किए हैं, क्योंकि जब 2019 में पुलवामा के टेररिस्ट अटैक के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, बालाकोट के अंदर जाके हिट किया था, वो अभी भी पाकिस्तानी कहते हैं वहाँ तो कोई मरा ही नहीं था, कुछ कव्वे मरे थे, पता नहीं वहाँ क्या मरा था क्या नहीं मरा था। लेकिन ये बात तो तय है कि भारत के 1 दर्जन से ज़्यादा तैयारे पाकिस्तान की हदूद के अंदर गए, खैरियत से गए, खैरियत से बाहर आए और कुछ ना कुछ बम फेंक कर आए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका था। ये कोई छोटा वाकया नहीं था अपनी जगह पे। खैर, इस बार उन्होंने कहा कि इस बार मैंने ये कहा था फौज को कि ज़रा प्रूफ करना, इकट्ठे प्रूफ करना, कैमरे लगाना, ये जो तुम अटैक करोगे पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे और उनके बाद उनकी एयरबेसेस पे, सैटेलाइट पे सारे प्रूफ इकट्ठे करना, ताकि पिछली बार 2019 के बालाकोट की तरह ये ना कहते रहें जी कि हमें प्रूफ दिखाओ। और वो भारत के अंदर भी कुछ ऐसे सियासी लीडर हैं वो ये कह रहे थे हमें प्रूफ दिखाओ। तो अब वो कह रहे हैं कि जो भी भारत से बाहर और भारत के अंदर के लोग प्रूफ देखने के शौकीन हैं, वो हमने जो कुछ अटैक किए वो प्रूफ भी हमने इकट्ठे कर लिए, ये देख लीजिए प्रूफ। ये है वीडियो क्लिप उनका। प्राइम मिनिस्टर जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इस बार 22 मिनट के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, जो मुझे याद पड़ता है शायद 9 प्लेसेस पे हमले किए और 22 मिनट के अंदर किए और सारा डॉक्यूमेंटेड कर दिया। उन्होंने कहा कि ताकि हमारे घर में भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी प्रूफ मांगते हैं और इंटरनेशनली भी फिर प्रूफ देखने के शौकीन होते हैं, मीडिया के लोग भी और सरकारें भी। तो उन्होंने कहा हमने वो भी बंदोबस्त कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 मई की स्पीच में बहुत सारी अहम बातें की। अब इंडस वाटर ट्रीटी जिसको एक तरह से पॉज किया गया है, अबेंस पे है और एक तरह से फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल है, उस पे अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्टेप आगे जा रहे हैं और भारत की जनता को कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में कैसे अब हम आगे जाएंगे और हमने किस तरह पाकिस्तान को छूट दिए रखी बहुत सालों तक कि जो चाहे वो करते थे और हम उनको छूट दिए रखते थे। लेकिन अब
वो छूट नहीं है। उन्होंने भारत की जनता को कहा कि हमारा भी इन दरियाओं पे जो भारत से गुजर के जाते हैं उनकी सफाई पे, उनके मामलात पे कुछ खर्चा आता है, उस पे हमारी जनता का भी कुछ हक है। वो क्या है, उन्होंने इसी स्पीच में इन शब्दों में उसको बयान किया। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस क्लिप में जो बातें की हैं उनमें उन्होंने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को भी चैलेंज किया है और बताया है कि किस तरह 60 सालों से जो भी सरकारें आती रहीं उनके आने से पहले और अभी इस इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस करने से पहले भी उन्होंने बताया कि किस तरह जो भी भारत की सरकारें पहले रही हैं उन्होंने पानी के वो जो डैम्स थे जहाँ पे उसको रोक के रखना था वो नहीं किया काम और भारत के लोगों के लिए पानी इस्तेमाल होने का कोई इम्कान नहीं था, वो सारा का सारा पाकिस्तान को चला जाता था। वो कहते हैं अब इस पे हमारा भी अधिकार है, अब हम अपनी मर्जी से पानी के फ्लो को रोकेंगे या चलाएंगे, मगर इसमें जो प्रेफरेंस है वो भारत की आवाम की पहली प्रेफरेंस है। इस पे पाकिस्तान में बहुत शोर मचा है और पाकिस्तान ने कहा है कि अब भारत उस पानी को रोकेगा जो पानी हमें पूरे का पूरा मिलना चाहिए। तो भारत तो अब इस ट्रीटी का कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। वो तो कहता है कि हमने अबेंस रख दी, हम तो परवाह नहीं करते। पाकिस्तान कहता है कि भारत ऐसा कर नहीं सकता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जाहिर है इस पे पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है कि टेररिज्म को बंद करे, प्रॉक्सी वॉर के नाम पे जो एक्ट्स ऑफ वॉर हैं उनको ख़त्म करे और ईमानदारी के साथ दुनिया को एश्योरेंस दे पाकिस्तान कि अब हम किसी किस्म का वायलेंस नहीं करेंगे। तो फिर ये भारत की मर्जी है कि भारत इस वाटर के फ्लो को अब नई पॉलिसियों के मुताबिक किस तरह पाकिस्तान के साथ बरतता है और किस तरह आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पानी का बहाव मिल सकता है, कितना परसेंटेज मिल सकता है उसका, कितना नहीं। अभी तो मामला ये है कि ये टोटल अबेंस पे है। धीरे धीरे भारत ने जैसे फर्दर आगे चल के अपने डैम बना लिए और पाकिस्तान को पानी की ये सप्लाई बंद कर दी, तो पाकिस्तान खुद कहता है कि उनकी लाइफ लाइन बंद हो जाएगी। अब अगर पाकिस्तान वाकई ही चाहता है कि उसकी लाइफ लाइन बंद ना हो, तो फिर पाकिस्तान को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी, प्रैक्टिकली तब्दीली लाना होगी और जो टेररिस्ट भारत को मतलूब हैं वो भारत के हवाले करना होंगे, इंटरनेशनल एश्योरेंस देनी होगी। और इंटरनेशनल एश्योरेंस पे भी अब भारत नहीं मानेगा, अब भारत पाकिस्तान के रवैये पे मानेगा।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 मई को जो स्पीच की है, उस स्पीच में उन्होंने साफ बता दिया है कि ये जो आपकी प्रॉक्सी है, ये अब प्रॉक्सी ट्रीट नहीं होगी, प्रॉक्सी कंसीडर नहीं होगी, इसको हम एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर लेंगे और भूल जाएं कि आगे आने वाले सालों में पानी की ये जो ट्रीटी हमने फॉर द टाइम बीइंग पॉज की है, अबेंस की है, ये खुल सकेगी आपके लिए, बल्कि आपके लिए मुश्किलात और बढ़ेगी। ये है भारत का पैगाम पाकिस्तान के नाम, ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पैगाम पाकिस्तान के नाम। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हुए अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो हमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.